नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बलरामपुर में रची जा रही थी अयोध्या को दहलाने की साजिश। सीएए और उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों से वसूली का ये बदला लेना चाहता था। राम मंदिर निर्माण के दौरान हमले की फिराक में था अबू यूसुफ। कल दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद से प्रेशर कुकर में आईईडी बरामद हुआ था। आज बलरामपुर में स्थित उसके घर से भी कई विस्फोटक बरामद हुए हैं। आतंकी अबू यूसुफ के घर से विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। घर में रखे बक्से से सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी बरामद हुआ। आतंकी की निशानदेही पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज वन इंडिया पर आतंकी अबू यूसुफ को लेकर बड़ा खुलासा। फोन पर आईएसआईएस का जिक्र करता रहता था अबू यूसुफ। विदेश का भी दौरा कर चुका है मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ का असली नाम है मुस्तकीम। मुस्तकीम जिसका नाम बदल चुका है, अबू यूसुफ हो चुका है और ये एक आईएसआईएस का आतंकी है। आतंकी की निशानदेही पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इसके घर से भी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज वन इंडिया ने आपको दिखाई, जनता को दिखाई। फोन पर आईएसआईएस का जिक्र किया करता था अबू यूसुफ। विदेश का भी दौरा कर चुका है मुस्तकीम। इसका असली नाम है मुस्तकीम, जो कि अब अबू यूसुफ हो चुका है। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ का असली नाम मुस्तकीम है। मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ आतंकी हमले की साजिश कर रहा था, दहला देना चाहता था ये दिल्ली उत्तर प्रदेश को। सीएए और यूपी में उपद्रवियों से हुई वसूली को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर ये बदला लेना चाहता था। और राम मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान में ही, जब पूरा शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान में ही ये बदला लेने की फिराक में था, लेकिन मौका इसको लग नहीं पाया। बलरामपुर स्थित उसके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। आतंकी अबू यूसुफ से पूछताछ लगातार की जा रही है और उसकी ही निशानदेही पर कईयों को और गिरफ्तार किया जा रहा है। आतंकी की निशानदेही पर कई संदिग्धों को हिरासत में अभी तक लिया गया है। बहुत ही अहम जानकारी इस वक्त आपको न्यूज वन इंडिया दे रहा है। उसका नाम था, एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा न्यूज वन इंडिया, उसका नाम था मुस्तकीम। फोन पर आमतौर पर यह आईएसआईएस से और आईएसआईएस की बात किया करता था। अबू यूसुफ का असली नाम मुस्तकीम है। आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ मुस्तकीम था। बलरामपुर में अयोध्या को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। सीएए और उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों से वसूली का बदला लेना चाहता था यह अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम। राम मंदिर निर्माण के दौरान में ही आतंकी साजिश रची थी। आतंकी अबू यूसुफ के घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। घर में रखे बक्से से सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी इसके बाद से बरामद हुआ है, क्योंकि एटीएस की टीम कल ही पहुंच गई थी बलरामपुर इसके घर की छानबीन के लिए। और कल लगातार टीम ने इसके घर पर पूरा का पूरा सामान खंगाला था। संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ के घर पर छापेमारी हुई और इसी छापेमारी के दौरान में कई अहम खुलासे और हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद अब बाकी के और लोगों की भी गिरफ्तारियां उसी की निशानदेही पर लगातार चल रही हैं। सीएए और यूपी में उपद्रवियों से वसूली का ये बदला लेना चाहता था। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया था और यूपी के बलरामपुर के रहने वाले संदिग्ध आतंकी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने उसके पिता समेत 3 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने अबू यूसुफ के पिता मोबिन, उसके चचेरे भाई फारूक और वसीम पुत्र नईम को हिरासत में लिया है। इन सभी से भी पूछताछ चल रही है। पुलिस ने इन तीनों लोगों को बलरामपुर के उतरौला से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी दस्ते की संयुक्त टीम ने उतरौला क्षेत्र स्थित उसके घर पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान आतंकी के पिता समेत 3 को हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस को विस्फोटक आदि बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक जैकेट मिला है जिसमें बम फिट किया जा रहा था, जो बरामद हुआ है। इस जैकेट को सुसाइड बॉम्बर जैसा पहनकर अटैक करते हैं। इस जैकेट को उसी तरह तैयार किया जाता ताकि सुसाइड बॉम्बर की तरह विस्फोट किया जा सके। और राघवेंद्र शुक्ला जुड़ गए मेरे सहयोगी मेरे साथ अयोध्या से। राघवेंद्र, क्योंकि लगातार तैयारी की जा रही थी अयोध्या को दहलाने की, राम की नगरी को दहलाने की, बदला लेने की साजिश अबू यूसुफ कर रहा था। इस पूरे खुलासे के बाद में अयोध्या में इस वक्त सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजामात हैं और क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से अबू यूसुफ नाम का आतंकी दिल्ली में पकड़ा गया, कुकर बम में के माध्यम से वो बड़ा विस्फोट करने की फिराक में था। हालांकि रा ने पहले ही एक इनपुट जारी किया हुआ था, जब 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या पहुंचना था। उसके बाद
तमाम सारे विधायक और अधिकारियों के मोबाइल पर वॉइस मैसेज भी आए, जिसमें यह चेतावनी दी गई थी कि प्रधानमंत्री जो है लाल किले से तिरंगा न फहराएं। तो कहीं ना कहीं से उन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और तमाम सारे जो खुफिया एजेंसी सक्रिय थी, उसी का एक नतीजा रहा कि कल सुबह भोर में ही जो है एक बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर का वो निवासी था। बलरामपुर जनपद में जो उसके साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का दावा है कि उनसे भी तमाम सारी चीजें बाहर निकल करके आएंगी, जिससे आतंकी के संपर्क थे, आखिर कैसे वो यहाँ पर स्लीपर सेल के माध्यम से एक बड़ी घटना को साजिश देने की फिराक में था। पूजा, दूसरी बात, अयोध्या से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्लीपर सेल का घर होना, यहाँ पर तमाम सारे आतंकियों का आसपास में होना और खुद आतंकियों द्वारा तमाम सारे हमले अयोध्या में किए गए थे, इन सारी मुद्दों को प्रशासनिक अफसर जो है उनका अमला अयोध्या में पहुंचा हुआ था। देर रात में भी, परसों भी मीटिंग हुई थी और आज भी हुई। यहाँ के चाहे वो एसएसपी दीपक कुमार की बात की जाए, आईजी संजीव गुप्ता की बात की जाए, डीजी जोन एसएन साबत की बात की जाए, ये सभी इन तमाम सारे मुद्दों पर लगातार बैठकें भी कर चुके हैं और यहाँ की आवाम को वह सुरक्षा का भरोसा भी दिलाते रहते हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और सभी जो पॉइंट है, चाहे वह रेड जोन के पॉइंट की बात की जाए, येलो जोन के पॉइंट की बात की जाए, उन सब पर जो है मुस्तैदी बढ़ा दी गई। डाक स्क्वाड, बम स्क्वाड और रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, पीएसी, यूपी पुलिस, इन सभी की सक्रियता को बढ़ा दिया गया है। चौकन्नी कर दी गई है यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां और लगातार अयोध्या जो है वह सुरक्षा घेरे में बढ़ती चली जा रही है। पूजा, अच्छा, क्योंकि 40 किलोमीटर की दूरी पर ही यह आतंकी साजिश रच रहे थे, इसका मतलब यह है कि इस वक्त अयोध्या कहीं ना कहीं बारूद के ढेर पर है, क्योंकि अभी एक घर में से यह विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ऐसे न जाने कितने और अबू यूसुफ अभी और एक्टिव होंगे, जिनका इस वक्त तंत्र खंगालना और उसको तोड़ना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। उसको लेकर अभी तक कुछ खास रणनीतियां बनाई जा रही हैं और सुरक्षा के इंतजामात में क्या कुछ और तब्दीलियां की गई हैं? अगर सुरक्षा के लिहाज से वो बताना लाजमी हो तो बताइएगा। बिल्कुल पूजा, देखिए सूत्रों ने तो यहां तक की दावा किया, जो विस्फोट लेकर के अबू जा रहा था दिल्ली में, अबू यूसुफ, उससे पहले उसने एक जो है डेमो भी किया था गांव के ही एक कूड़े के ढेर पर। तमाम लोग दबे जुबान, इससे ये नकारा नहीं जा सकता कि ये आतंकियों की एक बड़ी साजिश थी। और अयोध्या में सिर्फ इस बार ही नहीं, 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकियों ने अयोध्या के गर्भगृह परिसर में पहुंचे थे। उन्होंने हमला भी किया था और फिदायीन हमला था। साथ ही जिस जैकेट जो जैकेट पहनकर ये एक आत्मघाती हमला करना चाह रहे थे मानव बम बन करके, वही जैकेट पहनकर यहाँ 5 आतंकी भी घुसे हुए थे। हालांकि वो लश्कर तौबे और जैसे मोहम्मद ने जो है इस घटना की स्वीकार किया था कि उनका हाथ है, और इस बार आईएसआईएस के आतंकी, यानी कुल मिलाकर के जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा और फिदायीन हमले करने वाले तमाम सारे जो आतंकी संगठन हैं, अगर वो इस तरीके के हमला करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं से वह टारगेट उनका सबका एक है, एक मकसद है, एक मंजिल है। यानी जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, राम मंदिर को लेकर के फैसला आया, उसके बाद से अयोध्या टारगेट उनकी होती चली गई और उसी की देन है कि आज 40 किलोमीटर दूर तक आईएसआईएस ने अपने पांव पसार लिए थे। सबसे अच्छी बात यह रही कि इनकी जो साजिशें थी वो नाकाम हो चुकी हैं अभी तक, और आगे इनकी साजिशें नाकाम हो उसको लेकर लगातार छापेमारी चल रही है और इन्हीं की निशानदेही पर बाकी और संदिग्धों की भी गिरफ्तारी हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, किसानों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया। दिल्ली मेरठ हाईवे की जमीन पर कब्जा करने के आरोप है। कविनगर थाने में किसानों का प्रदर्शन, पुलिस पर लगाए 4 किसानों को गिरफ्तार करने के आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग किसानों का घेराव, किसानों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया जा रहा है। नारेबाजियों की तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे की जमीन पर कब्जा करने के आरोप हैं और अभी आरोप यह भी है कि पुलिस पर 4 किसानों की गिरफ्तारी के आरोप है। पुलिस पर लगाए गए 4 किसानों की गिरफ्तारी के आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और किसान भी उनके साथ में मौजूद है। किसानों के साथ मिलकर थाने का घेराव कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है तमाम, जहां दिल्ली मेरठ हाईवे की जमीन पर कब्जा करने के आरोप के मद्देनजर और साथ ही साथ जो 4 किसानों की गिरफ्तारियां की गई हैं पुलिस द्वारा, उनकी गिरफ्तारियों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। तमाम नारेबाजी की जा रही है, घेराव किया जा रहा है थाने का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग किसानों का घेराव है। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, किसानों के साथ मिलकर एक घेराव किया गया है। तमाम नारेबाजियां की जा रही हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे पर ये आरोप लग रहे हैं जमीन कब्जाने के। कविनगर थाने में किसानों ने प्रदर्शन किया और पुलिस के ऊपर आरोप है 4 किसानों की गिरफ्तारी के। पुलिस पर 4 किसानों की गिरफ्तारी के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे की जमीन पर कब्जा करने के आरोप के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया
और उनके साथ किसान भी मौजूद रहे। गौरव यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास जानकारी है? जमीन कब्जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के साथ साथ किसानों को गिरफ्तार किया गया, इन तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि बताना चाहूंगा कि किसानों की जमीन है, मेहरली गांव का वो हिस्सा है जो एनएचएआई की जद में आता है, हाईवे बन रहा है उसकी जद में आता है, जिसपे पीडब्ल्यूडी ने 1971 में लगभग 1273 गज जमीन जो है, वर्ग मीटर जमीन इनकी अधिग्रहण की थी। लेकिन जो रेस्ट ऑफ जमीन रह गई थी उसका अधिग्रहण नहीं हुआ था, और अब एनएचएआई ने जब उस पर निर्माण कार्य शुरू करा तो वो जो उनकी 2063 वर्ग गज जमीन जो बच गई थी वो भी उस हाईवे की जद में आने लगी है, जिसके चलते किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। और उस विरोध के बावजूद पुलिस प्रशासन एक दिन पहले पहुंचते हैं और वहां के एनएचएआई के आदमी और किसानों से वार्ता करते हैं और किसानों से समझौता करके कहते हैं कि हम आपको मुआवजा दे देंगे। लेकिन अगले दिन जब छुट्टी होती है, लॉकडाउन होता है, तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचता है और जाकर वहां पर कार्य शुरू कर देता है, जिसका विरोध किसान करते हैं। तो 4 किसानों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें थाने में लाकर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद भारी संख्या में किसान इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कबीरनगर थाना क्षेत्र के बाहर। जी, अभी इनके आगे की क्या कुछ रणनीति है गौरव? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है किसानों की पहले मांग ये है कि हमारे जो लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, निर्दोष हैं, उन्हें किन चार्जों में गिरफ्तार किया गया है पहले ये क्लियर किया जाए, और यदि वो दोषी नहीं है तो उनके खिलाफ उन्हें छोड़ा जाए, तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए, जिसके छोड़ने की प्रक्रिया भी सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना यह है कि जब तक हमारी जमीन को कागजी तौर पर अधिग्रहण नहीं किया गया और जिसका मुआवजा नहीं दिया गया, उस पर निर्माण कार्य कैसे किया जा सकता है? या तो उसको कागजी तौर पर अधिग्रहण किया जाए और उसका मुआवजा दिया जाए, नहीं तो इसका निर्माण कार्य को रोका जाए, क्योंकि एक बार निर्माण कार्य हो जाएगा फिर उसके बाद किसानों की आवाज कौन सुनेगा, इसको लेकर भी किसान चिंतित हैं। और सबसे पहले यदि कागजी कार्रवाई नहीं होती है और जमीन पर निर्माण हो जाता है तो किसान किसके पास अपनी गुहार लगाएंगे? ये दोनों ही वजह है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। शालिनी यादव से फिजा बनी युवती का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। फेसबुक पर वीडियो वायरल कर रहा है, हमारे निकाह को लव जिहाद ना कहें, हमने अपनी मर्जी से अपने दोस्त फैजल से निकाह किया है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमें परेशान न किया जाए। बर्रा की रहने वाली शालिनी ने 29 जून को घर से भागकर प्रेमी से निकाह किया था। निकाह के पहले शालिनी ने अपना धर्म परिवर्तन किया। बेतवा नदी में टापू पर फंसे 9 लोग, 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद उन सभी को ओरछा के रामराजा दरबार में वो आए थे दर्शन करने के लिए निकाला गया है। अचानक जलस्तर बढ़ने से यहां पर सभी लोग फंस गए थे, लेकिन अब रेस्क्यू कर उन सभी को बाहर निकाला जा चुका है। महराजगंज से खबर है, जहां दबंगों ने युवक की पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रस्सी से बांधकर एक युवक को पीटा जा रहा है। लकड़ी काटने के वन विभाग को सूचना दी गई थी। सूचना देने से नाराज दबंगों ने पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। महराजगंज के पुरनपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और गाजियाबाद में ट्रक में भरी करोड़ों की सिगरेट बरामद हुई है। साहिबाबाद थाने की पुलिस को सफलता मिली। 2 दिन पहले मोहन नगर क्षेत्र से लूट हुई थी। 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार और 1 की तलाश जारी है। दो बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार और तलाश जारी है। साहिबाबाद थाने की पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। ट्रक में भरी करोड़ों की सिगरेट बरामद हुई है। साहिबाबाद थाने की पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीर आपके सामने है। 2 दिन पहले ही मोहन नगर क्षेत्र से लूट हुई थी और अब इस लूट की वारदात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया, जबकि 1 फरार होने में कामयाब रहा। साहिबाबाद थाने की पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, 1 फरार है और 1 की तलाश
अब भी जारी है। अभिषेक पंडित हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अभिषेक, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे? आज साहिबाबाद पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 करोड़ लागत की सिगरेट बरामद की गई है, जो कि कुछ दिन पहले मोहन नगर क्षेत्र से लूटी गई थी। वहीं आज साहिबाबाद पुलिस ने बीते रात चेकिंग के दौरान ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा है और आज उसका खुलासा किया है। आला अधिकारियों का इस मामले में भी 2 जने गिरफ्तार किए हैं, एक फरार है, मौके से फरार हो गया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है। जल्दी ही जांच करके और जो आरोपी फरार है उसकी गिरफ्तारी करके दोबारा सूचना दी जाएगी। चलिए, ठीक है। ऐसा आला अधिकारियों का कहना है। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।